नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। ओलंपिक की अच्छी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी के मिश्रित टीम इवेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और इस जोड़ी ने चाइनीज ताइपे की जोड़ी को 5-3 से मात दी। एक समय 3-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय जोड़ी ने कम बैक करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और मैच अपने नाम कर लिया। अब भारतीय जोड़ी का क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी से मुकाबला होगा। एक समय जीत के लिए भारतीय टीम को परफेक्ट 10 की जरूरत थी और ऐसे में दीपिका ने अपने नाम और क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को सटीक निशाना लगाते हुए जीत दर्ज कराई। खबर गया से, जहां के भीषण सड़क हादसे ने सभी को परेशान कर दिया, जिसमें कार सवार सभी 7 युवकों की मौत हो गई। सभी लोग झारखंड के हंटरगंज से इनोवा कार से गया लौट रहे थे और तभी डोभी थाना क्षेत्र के डोभी चतरा सड़क मार्ग के कंजरियार गांव के पास कार सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा से टकरा जाती है। इस हादसे में इनोवा कार में सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी के शव इनोवा कार में बुरी तरह से फंस गए, जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सभी मृतक गया जिले के रहने वाले हैं। तो देखिए, झारखंड के हंटरगंज से ये सभी युवक जो हैं वो एक कार में सवार होकर, इनोवा कार बताई जा रही है जो कि इस हाईवा से टकराती है और ये टक्कर जो इतनी जबरदस्त थी, इसमें 7 लोग जो कार में बैठे हुए थे वो सभी की मौत हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से इन शवों को बाहर निकाला गया। तो सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि एक शख्स घायल है। इनोवा कार और हाईवा में टक्कर की वजह से ये जबरदस्त हादसा होता है। झारखंड के हंटरगंज से ये सभी लोग गया लौट रहे थे और ये सारे गया के रहने वाले ही बताए जा रहे हैं। डोभी थाना के डोभी चतरा मार्ग पर यह जबरदस्त हादसा हुआ। हाईवा से ये कार जाकर टकरा जाती है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। और सहयोगी एलन लिली हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एलन लिली, क्या ये माना जाए कि रफ्तार का कहर है जिसने 7 लोगों की जान ले ली? जी, निश्चित तौर पर कल जिस वक्त जो घटना हुई है उस वक्त गया जिले में काफी तेज बारिश हो रही थी और ये बारिश का कारण ही है कि जो तेज रफ्तार जो इनोवा कार आ रही थी हंटरगंज से गया की ओर आ रही थी, वो सीधे जो हाईवा में टकराने के बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि इसमें जो 7 लोग इसमें कार सवार में बैठे हुए थे और 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि ये जो 7 जो है वो ग्रामीण चिकित्सक है और निजी अस्पताल के स्टाफ है जो किसी काम से हंटरगंज गए थे और वो वापस लौटने के क्रम में ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस जो है वो सभी मृतकों की पहचान करने में जुट गई है और बता दें कि यह जो है वो पूरी तरह से तेज रफ्तार का कारण ये हुआ है, ये घटना हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलन लिली। तो सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि ये सभी जो हैं वो ग्रामीण चिकित्सक थे और हंटरगंज से किसी काम को खत्म करने के बाद गया वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये जबरदस्त हादसे में सभी की जान चली गई। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बागमती नदी में नाव हादसे में 7 लोग लापता हो गए। नाव पर 12 लोग सवार थे, जिनमें 5 लोगों को किसी तरह से तैरकर वो 5 लोग बाहर निकल पाए, लेकिन अभी भी कई यात्री जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 4 यात्रियों के शव को निकाला गया है। घटना चकमेहसी के नमापुर की है। बागमती नदी में नाव हादसा होता है और नाव पर सवार 12 यात्री जो हैं वो इस हादसे का शिकार होते हैं। 5 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई तैरकर। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या ये नाव जो है ओवरलोडेड थी? किस वजह से यह हादसा हुआ? कोई जानकारी अब तक सामने आ पाई है?
जी विभास, समस्तीपुर के चकमेहती के नामापुर की घटना है। वाटर ब्रिज बांध से सभी नाव के सहारे ये नामापुर गांव जा रहे थे। करीब 12 लोग नाव पर सवार थे, जिनमें से 5 लोग तैर करके बाहर निकल गए और अभी कुछ देर पहले 4 लोगों का शव बरामद किया गया है। 3 लोग अभी लापता है। और ये हादसा जो हुआ है विभा, जिस वक्त ये लोग नाव से जा रहे थे, अचानक आंधी आ गई और नाव अनियंत्रित होकर के पलट गई। जो एक और जानकारी मिल रही है, उस दौरान नदी में एक और नाव थी जो दुर्घटना का शिकार होते होते बाल बाल बची। वहाँ उसके जो नाविक थे उनकी समझबूझ से उस हादसे को बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरा नाव था वो पलट गया, जिसमें करीब 7 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 4 लोगों के मुकेश, जो अभी भी जो जानकारी है कि 3 लोग अभी भी लापता हैं, क्या उनको लेकर कोई कोशिश इस वक्त हो रही है? जी, यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण गोताखोर है, जो नाविक है, उनके द्वारा तलाश की जा रही है। लगातार अधिकारी और स्थानीय थाना घटनास्थल पर बनी हुई है। प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जाएगा और सुबह 4 बजे तक एसडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है। ये जो भी शव बरामद किए गए हैं, स्थानीय लोगों के प्रयास से बरामद किए गए हैं। और अधिकारी क्या बता रहे हैं, आखिर ये टीम को यहाँ पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्यों अभी तक ये टीम नहीं पहुंच सकी? जी भाई, जो जानकारी मिली है यहाँ के स्थानीय सीओ के माध्यम से, उनके द्वारा बताया गया था कि एसडीआरएफ की टीम मधुबनी से चलेगी और वो वहाँ से यहाँ पर सुबह 4 बजे तक पहुँच जाएगी, लेकिन 12 घंटे से अधिक का वक्त हो गया, लगभग 13 घंटे हो गए हैं हादसे के, लेकिन अब तक यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। ये सभी लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं, ये क्या इसी इलाके के रहने वाले लोग हैं? जी, सभी लोग नामापुर के ही रहने वाले हैं और इसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य भी शामिल है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल है और अन्य लोग जो है इसी गांव के हैं। और अभी जो अपडेट है, 4 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है और 3 लोग अभी भी लापता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। और 4 गो तकमलिया तो देखिए, समस्तीपुर में ये हादसा हुआ जहां पर नाव जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है। 12 लोग नाव पर बताए जा रहे हैं जो सवार थे। इस दौरान 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान किसी तरह से बचा ली, लेकिन बाकी जो लोग थे उतने खुशनसीब नहीं थे। 4 लोगों के शव को ग्रामीण स्तर पर गोताखोरों ने निकाला है बाहर, जबकि 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग बताया जा रहा है कि अचानक से नदी में जिस तरीके से ये नाव पर मौजूद सभी 12 जो लोग थे वो एक हादसे का शिकार होते हैं। अचानक से आंधी और तूफान की वजह से जो नाविक है वो नाव संभाल नहीं पाया और हादसे का ये नाव शिकार हो गई। बेगूसराय में दूध कम देने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। देखिए, फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव की है। घटना के बाद तीनों घायल को इलाज के लिए बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके से 3 पिस्टल और कारतूस की बरामदगी भी की है। गोलीबारी में घायल संदीप कुमार की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय से पटना रेफर किया गया है। मेरे भाई बदमती हुआ, लेके फिर आज हमको मेरे भाई को मारा। हम गए छोड़ने के लिए, हमको ये मारा। देख लीजिए, दबंग परिवार बिलंग करता है, उसका बाप जेल में है, वो बोलते हम दबंग हैं। हमको मेरे भाई को, हम 2 ही आदमी वहाँ मौजूद थे, मेरे भाई को मारा। मेरे भाई भर्ती हम यहाँ पे खड़ा। दूध कम दिया, उसमें कर वक्त उत्थान हुआ, उसी में चैलेंज हो गया, उसी लेकर गोली मारा। खबर समस्तीपुर से, जहां खानपुर प्रखंड इलाके के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर दवा पिलाने के बाद 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला खैड़ी पंचायत के सिरोपट्टी गांव के वार्ड संख्या 12 महादलित टोले का है,
जहां आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड के सिरप पिलाए गए थे। दवा पीने के बाद जब बच्चों को परिजन घर लेकर पहुंचे तो बच्चों के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत सामने आने लगी, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाना और प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन किया, लेकिन अधिकारियों ने फोन कॉल रिसीव नहीं किया, जिसके बाद बच्चों की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण और परिजनों ने समस्तीपुर सदर एसडीओ को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और उनके सलाह पर सभी को समस्तीपुर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का यह आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो दवा दी गई वो एक्सपायरी दवा थी। अब ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आंगनवाड़ी केंद्र का मामला है। महादलित टोला में आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा जो है सो दवा पिलाया गया, वो दवा एक्सपायरी डेट था और जितने बच्चा पिए सबका कुछ न कुछ, कोई मदहोशी हो गया, किसी के पेट में दर्द हुआ, कोई उल्टी किया, कोई लेटरिन किया, मदहोशी हो गया सब। हम उनका परिवार से रिलेटिव है, वो हमारा सारा परिवार के रूप में ही आता है। और अब पूर्णिया में एक नेताजी के हाई वोल्टेज ड्रामे की खबर। जी हां, 22 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी इंजीनियर राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राशिद अपने किसी परिचित की मदद के लिए जमीन के म्यूटेशन से संबंधित काम के लिए सीओ से मिलने पहुंचे थे, लेकिन सीओ की दलील है कि वे ऑफिस में घुसते ही बदतमीजी करने लगे, गैरकानूनी तरीके से काम का दबाव बनाने लगे, धमकी और गाली दी गई और खुद ही बाहर जाकर ड्रामा करते हुए नजर आया और वीडियो रिकॉर्ड कर इसे वायरल कर दिया गया। सीओ का यह कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम आए एक मोटेशन के पर्पज से हम उनसे जांच का हम आग्रह करते हैं, वो जांच करे इस मैटर पे, नहीं तो हम लोग ये करने से होगा कि जाके एसडीओ साहब से नहीं, वो देखे उनको ये चीज पता चलेगा, यहाँ से अभी उसको मालूम हो जाएगा सर, वो आ जाएगा। जब तक यहाँ जांच नहीं बनेगा उसके खिलाफ में हम लोग उठेंगे। हमको गुंडागर्दी दिखाता पूरा सब, आज तक जितने सारा बर्बादी नहीं कैसे नहीं सर, वो मानने के लिए कैसे उठ गए हैं? आप एसडीओ साहब प्रेजेंट में हैं, काहे आप धरना दे रही है तो हम जानना चाहते हैं। धरना ये दे रहे हैं, हम आए एक मोटेशन के पर्पज से सिर्फ उनसे बात करने आए। हम तब बात कर सुनिए, मोटेशन के पर्पज में वो डायरेक्ट बोलते हैं आप दलाली कर रहे हैं। दलाल हम लोग को लगता है दलाल है हम लोग। क्रम में वो आए, बीच में यहाँ पर जोर जोर से बोलने लगे, धमकाने लगे कि आपसे पहले भी 2-3 सीओ आया है, सब हमको जो है बढ़िया से बैठाता है उठाता है। तो हम कहे कि हम इसमें थोड़ी कमी करेंगे, अभी बैठिए अपना बात रखिए। इस पर वो और हमको जोर जोर से बोलने लगे, धमकाने लगे। यहाँ फाइल सब रखा था, यहाँ जोर जोर से हाथ अपना पटकने लगे। उसके साथ एक और उसका चालक भी था, वो फिर जो है यहाँ वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। अपन फिर बाहर निकल गए, वो हमारे गाड़ी के पास चले गए, वहाँ जा करके अपने ड्राइवर से वीडियो बनवाए, अपने से बोल करके एक प्रशासन के खिलाफ में, और जो है उसको वायरल भी कर दिए फेसबुक पर। इससे प्रशासन के छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार सरकार दंगा शब्द को नए सिरे से परिभाषित करना चाहती है। पुलिस मुख्यालय ने दंगा जैसे विषय को दूसरे रूप में नामांकित और वर्गीकृत करने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजने का फैसला लिया है, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। राज्य सांप्रदायिक दंगा और उपद्रव का अलग अलग कैटेगरी बनाना चाहती है। वास्तव में सरकार ने जो इसकी पुनर्समीक्षा की है वो आज उसकी अनुकूलता भी है कि दंगा को परिभाषित किया गया और अलग अलग घटनाओं को अलग अलग शब्दों से जाना जाए, क्योंकि अब 144 अगर धारा का उल्लंघन होता है तो वो भी दंगा के रूप में आ जाने के कारण कई प्रकार की परेशानियां होती थी। अगर कोई आपसे मोबाइल पर एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खोलने का प्रलोभन दे तो इससे सावधान हो जाइए। पूर्णिया में होटल व्यवसायी दिलीप कुमार शाह से एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता बनाने के नाम पर 2 लाख से अधिक की राशि की ठगी कर ली गई। शातिर जो था उसने मोबाइल पर खाता खोलने का प्रलोभन दिया, आधार कार्ड और अंगूठे का निशान ले लिया, फिर पीएनबी के खाते से रुपए उड़ा लिए गए। पीड़ित व्यवसायी ने यूपीआई से हुए ट्रांजैक्शन और ठगी को लेकर एसपी से शिकायत की है और साइबर अपराधी गिरफ्तारी को लेकर अब रुपए वापस दिलाने की मांग की जा रही है। उनको दिए, अपने विश्वास में लेके उनको दिया मोबाइल,
और मोबाइल लेने के बाद हम कस्टमर में थोड़ा सा इधर उधर हो गए। उस समय जो है हमारे मोबाइल पे जो है वो मेरा नंबर भी हैंग कर लिया गया और आधार नंबर मांगा, हम आधार नंबर दिए। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में है। पुलिस लगातार शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। धांगट टोली में छापेमारी कर हजारों लीटर रॉ मटेरियल और चुलाई शराब को नष्ट किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने शराब बनाने में इस्तेमाल एलपीजी सिलेंडर और बर्तन को बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया खौफ में है। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां नाबार्ड के एजीएम के घर चोरी की गई है। करीब 20 लाख के गहनों की चोरी, 1 लाख नकद लेकर चोर यहां से फरार हो गए। राजीव नगर के रोड नंबर 8 की घटना है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। करीब 20 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया गया है चोरों की तरफ से। नाबार्ड के एजीएम के घर पर देखिए, चोरी की इस वारदात के बाद एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बिहार वासियों के लिए आज का दिन बेहद अहम होगा। सीएम नीतीश कुमार 350 एम्बुलेंस और 50 सीएनजी से चलने वाली बसें राज्यवासियों को सौंपने वाले हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड में एक एम्बुलेंस भेजे जाएंगे। पटना में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए शनिवार से सीएनजी बसें चलेंगी। पूरे बिहार में 1000 नई एम्बुलेंस लाने का लक्ष्य, अभी कोरोना की जो दूसरी लहर चली थी, ये देखा गया कि निजी क्षेत्र में एम्बुलेंस की काफ़ी कमी है, जिसके कारण जो दूर दराज के लोग हैं उन्हें अस्पताल जाने से पहले ही कई बार दम तोड़ना पड़ता है। रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो अस्पताल सही समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक्सीडेंट को कम करने के लिए, उनमें जो मृत्यु होती है उसको कम करने के लिए, गंभीर बीमारियों में जो लोग अस्पताल जाते हैं उनको समय पर पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंस योजना प्रारंभ की गई है। तो बिहार को 350 एम्बुलेंस के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के लिए भी 50 सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। आज से ये 50 सीएनजी बसें जो हैं राजधानी की सड़कों पर दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। तो देखिए, बिहार की राजधानी पटना में आज से अलग अलग रूटों पर सीएनजी बसें दिखेंगी आपको। यात्री हाईटेक बसों में सफर कर पाएंगे। बांकीपुर से दानापुर, पटना सिटी और बिहटा में 3 अलग अलग रूटों पर कुल 50 बसें जो हैं वो सीएनजी की चलने वाली हैं। सीएम नीतीश कुमार इन सभी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जीपीएस, वाटर कूलर और सीसीटीवी कैमरे समेत सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से ये बसें जो हैं वो लैस हैं। 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक इसका किराया रखा गया है। बसों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। चमचमाती हुई बसें हैं और लोग अब आरामदायक सफर कर सकेंगे। किराया भी कम होगा, यानी 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक किराया रखा गया है। पटना सिटी से दानापुर, बांकीपुर से बिहटा और बिहटा आईआईटी तक ये अलग अलग 3 रूटों में बसें चलेंगी। और सीएनजी बस को लेकर देख सकते हैं कि सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जरा दूसरी तरफ भी आपको हम दिखाते हैं कि देखिए, जो परिवहन निगम कार्यालय है वहां पर सभी बसें आकर खड़ी है। तो निश्चित रूप से दिल्ली की तर्ज पर अब पटना में भी अब बसों का आप आनंद उठा सकेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है बस। जीपीएस से लेकर जो वाटर कूलर है या फिर फर्स्ट एड सिस्टम या सीसीटीवी कैमरे से लैस जो बस है, आप देख सकते हैं किस तरह से, यानी किराया भी काफी कम है और लोगों को प्रदूषण से काफी मुक्ति मिलेगी। राज्य सरकार का प्रयास भी है कि प्रदूषण मुक्त बनाया जाए शहर को। यही वजह है कि सीएनजी बसें जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर लाई गई है और कुल 8 सीएनजी स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिसे बढ़ाकर 12 करने की तैयारी है। तो ये बस है, आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर। शुरुआती 5 रुपए दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरे रूट चार्ट है और कितना किराया लगना है ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों से अनुरोध भी किया गया है कि उचित टिकट के साथ ही उचित यात्रा करें।
अन्यथा जुर्माना के भागी होंगे, क्योंकि सरकारी बसें हैं तो इसमें बिना टिकट लिए आप सफर नहीं कर सकेंगे। बता दें आपको कि 2022 तक सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी डीजल बसें हैं उसे सीएनजी बनाना है। यही वजह है कि शुरुआती फेज में भी फिलहाल 50 सीएनजी बसें रवाना होंगी, जिससे यात्रियों को न सिर्फ किफायती सफर करने का मजा मिलेगा बल्कि हाईटेक बस पर भी वो आराम से सफर कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। ये सुपौल का सिकरहटा